भरनी नक्षत्र की डायटी हैं यमराज। और बहुत सारी आपको यहाँ पे जो टेक्निक है या जो रूल्स हैं वो यमराज से मिले। अश्विनी नक्षत्र रिप्रेजेंट होता था एक हॉर्स के हेड से। भरनी नक्षत्र रिप्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। इसे वुम्ब भी बोलते हैं, वॉल्वा भी बोलते हैं, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। भरनी नक्षत्र के पहले पद सिंह नौमांश में आएगा। यानी कि आप में से किसी का कोई प्लेनेट अगर भरनी नक्षत्र के पहले पद में है, नौमांश उठा के देखेंगे तो किस राशि में मिलेगा? वही प्लेनेट सिंह राशि में मिलेगा। ठीक है, लियो नौमांश बोलते हैं इसको। दूसरा पद कौन सी राशि? वर्गो। ठीक। तीसरा जो पद है दैट इज लिब्रा। अगर आप में से किसी ले सपोज किसी का मरकुरी भरणी तीसरे पद में है, तो नौमांश में वो किस प्लेनेट में मिलेगा? वो किस राशि में मिलेगा? लिब्रा में। भरणी नक्षत्र। द बियरर चेरिशिंग सपोर्टिंग एंड नर्चरिंग द स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूल्ड बाय वीनस, डाइटीज यमराज, गॉड ऑफ जस्टिस एंड डेथ। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं और कहानियां आपको मिलती हैं, पर उससे पहले ये देख लीजिए। ठीक है, एक एक टेक्निक उठाते हैं, उसको समझते हैं कहाँ से आई एंड किस तरह से अप्लाई करनी है। तो पहली टेक्निक जो है कि एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस एंड नोबल सोशल कॉज। यमराज को आप देखेंगे तो यमराज इज वेरी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। यमराज को क्या बोला जाता है? धर्मराज। यमराज के पुत्र थे महाभारत में युधिष्ठिर, उनको धर्मराज युधिष्ठिर इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो यमराज को याद कर कर बुलाए गए थे। तो जिस भी हाउस में आपको भरणी नक्षत्र मिलेगा, उस हाउस का रिलेटिव सोशल कॉजेस जस्टिस करने में एडवोकेट करेगा, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेगा, सबका ध्यान रखेगा। लेट्स सपोज आपके थर्ड हाउस में पड़ता है, तो आपका जो ब्रदर होगा, सिबलिंग होगा, वो अपने ऑफिस में जो उसके जूनियर स्टाफ है उसके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग और जस्टिस ओरिएंटेड और उनके मन की बातें करने वाला, सोशल कॉजेस के लिए अच्छी बातें करने वाला, दान करने वाला, डोनेशन करने वाला, ये नेचर रखेगा। दूसरी जो कथा आती है यमराज की और छाया की, तो हुआ कुछ इस बार, ये भी अब भगवान सूर्य से रिलेटेड है और छाया से रिलेटेड है। छाया ने अपनी परछाई छोड़कर गई थी, कहीं कहीं किताबों में ये मिलता है। एक स्टोरी मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में समझाई थी कि जो भगवान सूर्य की वाइफ है, वो उनका ताप सहन नहीं कर पाती है, तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहती हैं। और ब्रेक पे जाने के लिए अब घर कौन संभालेगा? तो उन्होंने अपना एक छाया बनाई। ठीक है, जिसे आज की भाषा में आप कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपना एक डुप्लीकेट बनाया। ठीक है, और उस डुप्लीकेट क्लोन, यस क्लोन बनाया अपना। ठीक है, क्लोन अच्छा शब्द रहेगा। अपना एक क्लोन बनाया, उसको वहां पे छोड़ा और अपना चली गई तपस्या करने, ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊं और सूर्य के ताप को सहन कर लूं। अभी जो छाया देवी थी वो वहां रहती थी, नॉर्मली एक लेडी की तरह बिहेव करती थी, कोई जानता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ये रियल में उनकी मदर नहीं है। जो बच्चे थे छाया की, वो सब उनको एज अ मदर ही ट्रीट करते थे। अब सूर्य के कई पुत्र थे, शनि भी उनमें से एक है, यमराज भी हैं, और एक यमी नाम की पुत्री भी थी। तो यम, यमी और शनि, ये तीन पुत्र थे, तीन बच्चे थे, उनकी तीन संतानें थी। तो जो छाया देवी थी वो ज्यादा केयर करती थी शनि देव की और यमी की, जिसको देख देख कर यमराज को ये लगने लग गया, अच्छा ये अभी तक यमराज बने नहीं है, अभी बच्चे हैं, अभी इनको यम बुलाया जा रहा है। इनको ये लगता था कि यार मेरी माँ ना मुझे उतना प्यार करती नहीं जितना बाकी के बच्चों को करती है। और काफी दिनों से एक बच्चा, सोचिए छोटा है, ज्यादा उम्र नहीं है, 13-14 साल की उम्र मान लीजिए, बार बार ये सोच रहा है, बार बार देख रहा है कि खाना भी बनता है तो पहले शनि को, फिर यमी को, फिर मुझे मिलता है। ठीक है, सो एक दिन खाना मांग रहे थे यम अपनी मदर से, छाया से, और उनकी मदर ने इग्नोर कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट। तो गुस्से में आकर यम ने अपनी माँ के पेट पे लात मार दी। थोड़ा सा गुस्सा आया तो गुस्से में छाया देवी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पैर में कीड़े पड़े। अब पैर में कीड़े पड़ने लग गए। अब पैर में कीड़े पड़ने लग गए तो वो इंसान जब परेशान होता, सॉरी देवता जब परेशान होते हैं, तो तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो विष्णु जी के पास भागो, या ब्रह्मा जी के पास जाओ, या शिव जी के पास जाओ। तो ये शिव जी के पास गए। अब
शिव जी ने उनको कहा कि कुछ टाइम के लिए तुम मुर्गा बन जाओ। मुर्गा क्या होता है? मुर्गा अपने शरीर में पड़ने वाले कीड़ों को खा लेता है, ठीक है? तो उन्हें य मुर्गे में कन्वर्ट किया, उन्होंने अपने कीड़े खा लिए। और यहाँ से जो हमें लेना है इस पूरी कथा से, वो ये लेना है कि जहाँ पड़ेगा भरनी नक्षत्र, वहाँ पर होगा अनफेयर, अनफेयर चीज़ होंगी आपके साथ। या फिर आपके साथ एक सौतेले बेटा, सौतेली बेटी जैसा व्यवहार होगा। या फिर आपकी कोई ना कोई एक स्टोरी होगी कि बचपन में मुझे परिवार से दूर कर दिया गया, मेरे साथ गलत किया गया और मेरे भाई-बहन के साथ ऐसा नहीं किया गया। ये एक सेंस ऑफ अनफेयर आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 5th हाउस में एरीज़ आता है, तो भरणी बट ऑब्वियस वहीं पर आ जाएगा। तो आपके बच्चों को बड़े होकर ये लग सकता है कि मेरी बहन को ज़्यादा प्यार किया, मुझे कम प्यार किया, ठीक है? मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है, ओके? आपकी 5th हाउस इज़ आल्सो योर ग्रैंडफ़ादर, तो आपके ग्रैंडफ़ादर को ये लग सकता है कि मेरे साथ चीज़ें फ़ेयर नहीं होती हैं, अनफ़ेयर बहुत होता है मेरे साथ। आप सिर्फ़ यहाँ पर स्टेप मदर को मदर से मत लिंक करना, सिर्फ़ मदर से मत करना। मदर है, इनके कुछ ना कुछ इश्यूज़ मदर के साथ होते हैं, जिनके भरनी नक्षत्र है उनका भी, ठीक है? जिनका मून बैठा है भरनी नक्षत्र में, कुछ ना कुछ इश्यूज़ मदर के साथ मिल जाएँगे। और एक ये सेंस भी मिल जाएगा कि मेरे साथ हमेशा अनफेयर होता है, मेरे साथ गलत होता है, मुझे ना सौतेला व्यवहार मेरे साथ किया जाता है। अभी एक चीज़ मैंने बोली कि उनको छाया देवी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पैर में कीड़े पड़े। तो यहीं पर आपको एक लाइन और मिलेगी, प्रॉब्लम इन एंकल एंड फीट रिलेटेड, कोई स्कार होगा या फिर बहुत पहले कोई चोट लगी होगी, उसका दर्द अभी तक होगा। ये छाया देवी के कर्स से होता है। ये चीज़ अश्विनी में भी मैंने आपको बताई थी, भरणी में भी ये चीज़ है। सो अभी आप समझ जाओ कि जहाँ पर एरीज़ साइन आ रहा है, वहाँ पैरों का दिक्कत तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे व्हिच इज़ डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम अननेसेसरी। देयर आर अदर साइन्स फॉर भरणी अदर पद्स। एक कथा आती है नचिकेत और यमराज की। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है और ये फेमस है। इसको बोला जाता है नचिकेत यमराज संवाद। अभी मैं थोड़ा-सा इसमें आपको बैक स्टोरी दे दूँ तो यमराज लिविंग बीइंग थे, मॉर्टल बीइंग थे और कहा जाता है कि पहला मॉर्टल बीइंग जिसकी डेथ हुई वो यमराज ही थे। मॉर्टल बीइंग मतलब हमारे जैसे थे, कि उनकी एक फिक्स उम्र है, मृत्यु आएगी ही। तो वो पहले मॉर्टल बीइंग थे, जिनकी डेथ हुई थी और उसके बाद जब डेथ करके वो ऊपर गए, तब उनको गॉड ऑफ डेथ भी बना दिया गया, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे और उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी। अब वो गॉड ऑफ डेथ बन चुके हैं, बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सँभाल रहे हैं। उनकी जो बहन है, उसका नाम है यमी। यमी वही जो आगे चलकर बाद में उन्होंने यमुना नदी जो आपने सुना होगा, उसका अवतार लिया। सो अभी यमराज बिज़ी हैं अपने काम में, रोज़ लोगों की सोल उठा-उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। एक राजा है, ठीक है, राजा का नाम मैं जो भूल गया, बट एक राजा हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो 1000 गायों का दान कर रहे हैं। और ये गाय ऐसी हैं कि एकदम खाना-पीना नहीं है, बिल्कुल सुकड़ी-सी हैं, पतली-सी। नचिकेत उस राजा का बेटा है, बहुत छोटी उम्र का 8 साल का है। नचिकेत राजा को देखता है, अपने पिता को देखता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हो पिताजी? आपको अगर कुछ दान ही करना है तो कुछ ढंग की चीज़ें दो। ये 1000 गायों का दान, ऊपर से गाय ठीक-ठाक नहीं है, बीमारियाँ हैं। तो उनके पिता डाँटते हैं, कहते ज़्यादा मत बोलो तुम्हें भी दान कर दूँगा, ठीक है? जो कर रहा हूँ, उस चुपचाप उसको देखते रहो। नचिकेत नहीं मानता, ठीक है? कहता नहीं ऐसा नहीं, आप गलत कर रहे हो। तो गुस्से में आके उसके पिता यमराज को कह देते जा तुझे आज मैंने मृत्यु को दान दिया। छोटा-सा बच्चा है 8 साल का, वो चला जाता है चलते-चलते यमराज के पास। उनके द्वारपाल मिलते हैं, यमदूत दरवाजे पे। कहते कहाँ भैया रास्ता भूल गए क्या? कहता नहीं यमराज से मिलने आए हैं, मीटिंग है आज मेरी। मेरे पिता ने दान कर दिया है मुझे। 3 दिन वेट करता है, 3 दिन, वहीं दरवाजे पे खड़ा हो के नचिकेत। तब यमराज आते हैं और यहीं से हमारा रूल निकल कर आया है कि जो भरनी आपका भरनी नक्षत्र है, लगन में आ गया या जिस रिश्तेदार को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, दे डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते कि 8 साल का बच्चा है, उससे बातें करनी है, ठीक है? वो पहले जाँचेंगे, परखेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर आपको समय देने लायक आप हो,
तो आपको समय देंगे। तो बहुत चूज़ी पिकी होते हैं कि मुझे अपना टाइम कहाँ डालना है। और चलिए और कहानियाँ सुनते हैं। तो यमराज की सिस्टर हैं यमी। यमी को प्यार हो जाता है यमराज से, अपने खुद के भाई से। और ये ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात मिलती है। तो यमी एक शांत सी, एक गुप्त सी जगह पर जाती हैं अपने ब्रदर को लेकर और कहती हैं कि मुझे तुमसे ना बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना फिजिकल रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश करें। मेरा डिजायर बहुत आ रहे हैं तुम्हें लेकर। यमराज कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो फालतू की, सारी देवी देवता देख रहे हैं, और ये बहुत इमोरल है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार में अगर भाई बहनों के रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये बात ऋग्वेद की है, सोचिए कितनी पुराने टाइम की है, साइंस आज बता पाया है ये। तो यमराज मना कर देते। यमी, अच्छा यमी ऐसे नहीं कह रही कि एक दो बार कह रही हैं, लगातार पहले तो परसुएट कर रही हैं, समझाने की रिक्वेस्ट है, फिर परसुएशन है, उसके बाद गाली गलौज है कि किस तरह के भाई हो, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। इतना सब यमराज को बोला जा रहा है, बट यमराज टिके हुए हैं कि नहीं, ये धर्म के खिलाफ है। दैट इज वाई वो धर्मराज है, मुझे ये नहीं करना है। तो यहीं से हमारा जो एक रूल निकल कर आता है कि जहां पर भरनी पड़ेगी, भरनी नक्षत्र पड़ेगा, वो रिलेटिव धर्म को लेकर बहुत ज्यादा पक्का रहे, उसे हिलाना डुलाना इजी नहीं है। और यहाँ से एक चीज और निकल कर आती है कि कोई एक फीमेल आएगी लाइफ में। अब यहाँ बहन है, कई सारे यहाँ पे आप पढ़ना चाहिए, पूरी कथा मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। बहन को हटा दीजिए, कोई भी एक फीमेल आएगी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में आपका बहुत ज्यादा पेशेंस चेक करेगी, और उसके आने की वजह से, उसकी एडवाइसेस की वजह से आपका बहुत फायदा होगा। भरणी नक्षत्र रिप्रेजेंटेड बाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहां से भी, और वीनस लॉर्ड है, यहां से भी रिप्रेजेंट होता है कि फीमेल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ये एक स्टार है ट्रांसफॉर्मेशन का। सो भरणी नक्षत्र की जिंदगी में फीमेल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। और वुम्ब को रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने, तो जो वुम्ब में होता है बच्चा, ठीक है, तो उसके हाथ में कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता उसके हाथ। वो सोच भी नहीं पाता ज्यादा कुछ। वो ज्यादा, उसका मन करे कि आज टहलने का मन है तो वो टहलने कहीं नहीं जा सकता। रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद जब वो वुम्ब से बाहर आता है तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, और उस वो अपने इंडिपेंडेंट बन सकता है, फ्रीडम उसे मिलती है। सो रूल क्या है, जहां पड़ा भरणी नक्षत्र, उस रिलेटिव को, या फिर अगर आपका है मून बैठा है तो आपको, लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आप पे लगाई जाएंगी। किसी चीज पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, जैसे कि एक बेबी वुम्ब पे डिपेंड रहता है 9 महीने। अब किसी के 5th हाउस में पड़ा है तो वो रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे डिपेंडेंट हो जाएगा। किसी के 7th हाउस में पड़ा है तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट अपने स्पाउस पे या बिजनेस पार्टनर पे हो सकता है, या बिजनेस पे ही हो सकता है। और एक दिन उसका, उससे छुटकारा, वो छूट के छोड़ कर जाएगा, क्योंकि वुम्ब से एक ना एक दिन तो बाहर रहना है, जिंदगी भर तो रह नहीं सकते। तो वो डिपेंडेंस, वो रिस्ट्रिक्शन एक दिन खत्म होगा। अब जब बेबी बाहर निकलता है तो बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलता है, क्या भाई मजा आ गया, ऐसा होता है कभी? वो रोते हुए निकलता है, ठीक है। पहली चीज है जो वो रोता है। सो उस डिपेंडेंस या उस रिस्ट्रिक्शन के खत्म होने के बाद आप बहुत रोएंगे, परेशान होंगे, देन आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये एक फेज है जो कि आपकी लाइफ में आएगा। इवन 10th हाउस में है तो वो आपका करियर या आपकी जॉब हो सकती है, क्या आप होली एंड सोली अपनी जॉब पे डिपेंडेंट है। वो एक दिन छोड़कर जाएगी, आप बहुत परेशान होंगे, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो ये वाला जो लाइन है, ये इस स्टोरी से रिलेटेड है। अभी क्या है कि यमराज का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है किताबों में, कहानियों में, वो डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर और बहुत हैंडसम मैन का है, जिसके पीछे अप्सराएं भी पागल है, इतना ब्यूटीफुल है यमराज, ठीक है। बट फोटोज में हमें तो ऐसा दिखता नहीं है, फोटो में तो हमें कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, काले काले से, ठीक है, भैंस के ऊपर सवार है। तो ये कैसे हुआ? तो इसके पीछे भी एक कथा है।
यम यम बहुत सुंदर हुआ करते थे, बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सारे लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे और उनको इस बात से बहुत मजा भी आता था। ये बात तब की है जब वो यमराज बन चुके हैं। अब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, तो वो क्या करते थे, वो सुबह शाम अपने आप को आईने में या पानी में निहारते रहते थे कि क्या बनाया है भाई, एक नंबर भाई। ठीक है, इतना सुंदर। ठीक है, वो निहारते रहते थे। और नीचे दो तीन लोगों का टाइम हो गया, उनको ऊपर लेकर आना है, ये भूल जाते थे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी याद नहीं रहती थी उन्हें। तो कई सारे लोग धरती पर 200-300 साल तक मौज मारने लग गए। ठीक है, क्योंकि यमराज तो आ ही नहीं रहे लेने। अभी ये सब भी छोटी मोटी दो चार गलतियां हो तो कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन बहुत सारी गलतियां होने लग जाएं तो लोग नोटिस करते हैं। अब लोगों ने नोटिस किया, कई सारे देवताओं ने नोटिस किया, भगवान शिव ने नोटिस किया। भगवान शिव ने कहा अच्छा बेटा बताते हैं। ठीक है, उन्होंने यमराज को कॉल किया कि आओ जरा पार्टी देते हैं तुम्हें, कैलाश पे आ जाओ। ठीक है, अब यमराज को पता था कि आज मेरी क्लास लगेगी, बहुत डरे डरे गए थे। वो कैलाश पहुंचते हैं, भगवान शिव सामने हैं। कहते हैं पानी पियोगे?" कहते हैं हाँ पी लेंगे। डर लग रहा है मन में, क्या हो जाए। ठीक है, तो भगवान शिव एक पात्र में पानी देते हैं उनको। ठीक है, अभी पानी वो उठाते हैं। पानी में अब वो पात्र बड़ा है तो चेहरा दिखता है, तो चेहरे में एक काला सा चेहरा है, आंखें लाल हैं, मूंछ बहुत बड़ी है। ठीक है, कहते हैं ये बाप रे, डर गए। कहते हैं "बस भगवान शिव, इसमें ना किसी का किसी राक्षस जैसे डरावने आदमी का चेहरा दिख रहा है।" कहते हैं अच्छा, तुम्हारा ही चेहरा है। फिर वो ऐसे ऐसे टच करते हैं, कहते हैं अरे यार ये क्या कर दिया। और बहुत रोते हैं, बिलखते हैं कि नहीं मुझे वापस से सुंदर बना दो, ये वो। भगवान शिव तपस्या करने चले जाते हैं। उनको समझ आ जाता है कि अब कहीं दाल नहीं गलनी। फिर वो विष्णु जी के पास भी जाते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हर तरफ से उनको सेटबैक मिलता है। विष्णु जी अपनी लक्ष्मी जी के साथ बातों में बिजी थे, ब्रह्मा जी सृष्टि के किसी इंजीनियरिंग में बिजी थे, तो कोई उनकी बात सुनता नहीं है। इवेंचुअली वो पीस बना लेते हैं अपने अंदर कि कोई नहीं, ये एक सबक है मेरे लिए। यहाँ से भी आता है ना कि लॉट ऑफ अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ छिनेगा आपसे, कुछ ले लिया जाएगा आपसे, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो जहां पड़ा भरनी, वहां पर ये टेक्निक हमें अप्लाई करनी है। सीक्रेट बॉडी पार्ट है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कुछ सीक्रेट्स मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, 11th हाउस में पड़ा अगर आपका एरीज साइन, तो आपके चाचा ताऊ में कुछ सीक्रेट्स हैं जो कुछ बता नहीं रहे हैं। वीनस है तो सीक्रेटली भी किसी चीज का नशा करते हुए हो सकते हैं, किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है कि चुप चुप के बीड़ी फूकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अभी इतना भी सीक्रेट नहीं है कि हम आपको क्लास में ना बता पाए। ठीक है, तो सीक्रेट किसी ना किसी को तो पता है, तभी तो आज जाके ये टेक्निक बनी है। तो उस व्यक्ति को जो उसको भरनी नक्षत्र रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्रेटिव पर्सनालिटी है, बहुत सारी चीजें सीक्रेट रहती हैं, और किसी किसी चीज का हिडन एडिक्शन भी देखने को मिलता है। यस, ये भी आप देखोगे। ओके, भरणी नक्षत्र के जो ट्रेड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम 8th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें भरणी नक्षत्र में स्कॉर्पियो की दिखाई देंगी। ओके, तो जब सुना कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्कॉर्पियो की और टेक्निक लगाने से एक चीज यहाँ पे होती है कि इनकी लाइफ में सडन इवेंट्स बहुत होते हैं। सडन। अभी इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे 6th लॉर्ड बैठा है भरणी नक्षत्र में, छठे घर का मालिक बैठा है, जॉब सडनली मिल जाएगी। सन बैठा है, सूर्य बैठा है, तो फादर की लाइफ में सडन इवेंट्स, सडन मतलब बहुत अचानक से, प्लान नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब इनको हैबिट पड़ जाती है इस चीज की कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाता है, सो दे स्टार्टेड, इनके अंदर फियर ऑफ अननोन होता है, या फिर फियर होता है कि सब कुछ खो जाएगा। एक चीज और होती है, इनको डर लगता है कि मुझे ना छोटी छोटी चीजों के लिए भी पनिश किया जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक के लिए भी। इस वजह से भी ये इनके अंदर वरी होती है, डर होता है, क्योंकि यमराज का है ना, तो वो डर आता रहता है कि मैं अगर कुछ गलत काम करूंगा तो मुझे पनिशमेंट बहुत जल्दी मिलेगा। तो इनका आप नेचर देखोगे कि अगर जैसे आमतौर पे आपने किसी दुकान से 20 रुपए का सामान खरीदा, दूध खरीदा, ले सपोज 20 रुपए का, आपने नहीं दिया, आप आगे बढ़ गए।
इनके अंदर डर आ जाएगा कि अगर मैं 20 रुपए नहीं दूंगा तो मेरा 20,000 का नुकसान हो जाएगा, तो लौट कर आके उसको 20 रुपए देंगे। इन जनरल कोई होगा, चलो यार 20 रुपए की बात है फिर कभी दे देंगे, बट ये तुरंत करेंगे, 20 के 40 दे दें क्या पता। तो एक फियर ऑफ पनिशमेंट इनके अंदर रहता है, और दे आर एवरी टाइम रेडी विद प्लान बी, क्योंकि आदत पड़ गई ना सडन इवेंट्स की। तो ये हमेशा प्लान बी के साथ रेडी रहते हैं। प्लान बी मतलब कि अगर सब कुछ खत्म हो गया, ये काम नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, ये डील अगर खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा। आप देखिएगा, जो भी प्लेनेट है जिस रिलेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिलेटिव आपको ऐसा ही मिलेगा। ओके। फर्स्ट हाउस से तो आप खुद है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली में कोई है, एट्थ हाउस आपके इन लॉज में कोई है, या फिर प्लेनेट है, लेट्स सपोज, तो सन है तो फादर है, मून है तो मदर है, मरकुरी है तो आपकी बेटी है। मरकुरी मामा जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मरकुरी है तो आपके मामा जी भी हैं। या फिर सैटर्न है तो आपके चाचा ताऊ है। उनके अंदर आपको ये मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ट्रीट वर्नी एज यू ट्रीट स्कॉर्पियो, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ये फीमेल वाला बताई दिया आपको। एक्सट्रीम मेटलिस्टिक। जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, और ये नक्षत्र मेष राशि के अंदर ही आ रहा है, और इसका लॉर्ड वीनस है। तो यहाँ पर भरनी नक्षत्र में आपको मिक्स एनर्जीज मिलती हैं, वीनस की और मार्स की। दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक होते हैं, प्लेजर में लिप्त होते हैं, और मार्स इसको एनर्जी देता रहता है। तो आपको ये हाईली मेटलिस्टिक मिलेंगे, मेटलिस्टिक गोल्स बनाते हैं। बट अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये मार्स और वीनस अगर कहीं कुंडली में साथ है तो भी ये बात अप्लाई। ओके। बट यहाँ पर एक और आध्यात्मिक बात, मार्स वीनस साथ में हो या फिर भरनी नक्षत्र आपका हो, एक टाइम तक आपको बहुत सारी लग्जरी मेटलिस्टिक सब कुछ चाहिए होगा, और एक टाइम के बाद आपके डिजायर खत्म हो जाएंगे। एक टाइम के बाद आप अपने डिजायरों से ऊपर आ जाओ, क्योंकि इतना भोग लोगे आप। ये भोग दिलवाता है, ये नक्षत्र ही राजसिक है। इससे रूल होने वाले लोगों की आप आदतें देखना, वो ऐसी राजसिक आदतें हैं। छोटी मोटी चीजें से मन नहीं भरता, बड़ी चीजें चाहिए। तो जहां पड़ा भरनी नक्षत्र, वहां पर एक्सट्रीम मेटलिज्म के शौक आ जाते हैं। थर्ड हाउस आपके ब्रदर के होंगे, ठीक है, फोर्थ हाउस आपकी मदर के होंगे, टेंथ हाउस मदर इन लॉ के होंगे, या फादर की फैमिली में कोई होगा उसके होंगे। तो ये चीज, और आपका है तो आपका मून बैठा है तो आप खुद ही है। जो प्लेनेट बैठा उस पे भी ये लगाना। लास्ट, सेकंड टू लास्ट है जो, कि काम निपटाने की जल्दी। अच्छा, कभी यमराज ऐसा करते हैं क्या कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, 2-4 दिन रिलैक्स कर लो, सबसे बातें कर लो, फिर आता हूँ लेने? ऐसा होता है? नहीं होता। जितना टाइम है उतना टाइम है, एक सेकंड भी इधर नहीं। जितनी सांसें हैं उतनी सांसें हैं। सो दैट इज वाई, जिसका जहां पड़ा भरनी नक्षत्र वहां पर काम निपटाने की जल्दी है। आपको वो रिलेटिव और उस हाउस के सिग्निफिकेंस में जब आप ये लगाओगे, तो वो हमेशा काम को जल्दी खत्म करने की बातें करता है। इसको जल्दी निपटाते हैं यार, कौन टेंशन ले, खत्म करते हैं, विच इज अ गुड थिंग आई गेस, कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में लो तो काफी अच्छी चीज है। बट कुछ बातें होती है लाइफ में जो समय मांगती हैं, समय देना पड़ता है। लास्ट में है, दांतों में प्रॉब्लम होती है, गंदे दांत होते हैं, ठीक है। ये है, तो ये टेक्निक्स है।